जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये कानून से संबंधित है। कानून से संबंधित मनुस्मृति है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किन दोनों के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन में चलाया गया? तो दोस्तों रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासन काल में चलाया गया था। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? यह मसाई कहाँ की जनजाति है? तो दोस्तों मसाई तंजानिया की जनजाति है। क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। मेन पॉइंट यहाँ पे मसाई है कि मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है, तो ये तंजानिया की जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है हमें कुनैन। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया है, प्रश्नों को सोच समझ कर इसमें रखा गया है, तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। एस्प्रिन किससे प्राप्त होता है? एस्प्रिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह विलो से प्राप्त होता है। किससे? विलो से प्राप्त होता है एस्प्रिन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चंद्रग्रहण किस दिन लगता है? चंद्रग्रहण किस दिन लगता है दोस्तों? तो यह पूर्णमासी के दिन लगता है। कब? पूर्णमासी के दिन लगता है चंद्रग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था? लोकतंत्र को सपनों का महल किसने कहा था दोस्तों? तो यह वेल्स ने कहा था। वेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों चीन का शोक हवांगहो नदी को कहा जाता है। किस नदी को? हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वहीं पे बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। जोग गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? जोग गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर है जोग गरसोपा जलप्रपात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों गोकक जलप्रपात ये गोकक नदी पर ही है। ये तो काफ़ी आसान है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए ये तो। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर बहती है? तो ये झारखंड में बहती है। कहाँ पे? झारखंड में स्वर्णरेखा नदी बहती है। और स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हुंड्रू जलप्रपात है। अगले प्रश्न को देखते हैं, यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। किस नदी पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर है यन्ना जलप्रपात। इससे भी आप लोग याद रखेंगे। जलप्रपात से रिलेटेड एक नया प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? दोस्तों प्रथम बार IAS की परीक्षा 1947 ईस्वी में हुई थी। कब? 1947 ईस्वी में प्रथम बार IAS की परीक्षा हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत के प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। कौन सा? डिगबोई है।
अगले प्रश्न को देखेंगे अब। मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट है या इनपुट है? तो दोस्तों मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसा डिवाइस है? हम लोग कई चीज़ों को स्कैन करते हैं इनपुट कराने के लिए, तो दोस्तों स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है, यानी ध्वनि को मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? तो डेसिबल बोलते हैं। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रडार किस तरंग पर कार्य करती है? रडार किस तरंग पर काम करती है दोस्तों? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करता है रडार। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन का चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंजन का चाल मापने के लिए दोस्तों हम लोग टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं इंजन का चाल मापने के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों? तो ये 19.30 होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। हवा में ध्वनि के वेग कितना होता है? दोस्तों फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देंगे। हवा में ध्वनि के वेग कितना होता है दोस्तों? तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि की वेग। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये पैंक्रियाज में होता है, यानी अग्नाशय में होता है। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में होता है ट्रिप्सिन का निर्माण। अगला प्रश्न को देखते हैं।